जहां तक अमेरिका का सवाल है, इजराइल के पास अपनी जो है, अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के पास सबसे बड़ी समस्या ये है, और इसमें हमको ये समझनी है नागेंद्र साहब के, जी। जो एक ड्रोन है वो $20,000 का बनता है, और एक पेट्रियट मिसाइल का जो इंटरसेप्टर है वो जो है $4 बिलियन का बनता है। तो जी। आप ये देखिए कि 1:200 का, अगर ₹1 ईरान खर्च रहा है तो ₹200 अमेरिका खर्च रहा है। तो जी। उसका भी हमको आंकड़ा देखना पड़ेगा किस रेट। दूसरा जी। है रिप्लेनिशमेंट, किस रेट से पेट्रियट मिसाइल्स को रिप्लेनिश किया जा रहा है, या बाकी जी। जो थाट की मिसाइल्स है, या बाकी जो है आयरन डोम के इंटरसेप्टर्स हैं, ये जी। इंटरसेप्टर कितनी तेजी से जो है रिप्लेनिश होंगे, क्योंकि जब 2000 ड्रोन अटैक करते हैं तो उस समय इनके इंटरसेप्टर्स उनको इंटरसेप्ट करते हैं। तो जी। इसलिए ईरान की स्ट्रेटेजी ये है कि जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है उनको सैचुरेट किया जाए। और सैचुरेट कैसे कर सकते हैं कि उनके अपने जो अटैक है उनकी तादाद बढ़ाई दी जाए, फ्रीक्वेंसी कम करो, लेकिन जी। जब भी हमला करो उनकी तादाद ज्यादा करो, ताकि अगर इंटरसेप्ट भी हो जाते हैं तो उनमें से कुछ बच के जो है हमला करते हैं। वो हो ही रहा है, तलवीव में आपने देखा है जी। उनके एयरपोर्ट पे जो है मिसाइलें हिट कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस स्टेज पे कहना ये मुश्किल है किसका खत्म होगा। लेकिन आपको मैं एक फिगर देना चाहता हूं, जी। जो कि पहले 100 घंटे में अमेरिकन के $3.7 बिलियन खर्च हो चुके हैं पहले 100 घंटे में। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर ये लड़ाई इसी इंटेंसिटी से चलती रही तो अमेरिका के पैसे लग रहे हैं, इजराइल के पैसे लग रहे हैं। और ईरान की एक और चीज है, 47 साल से ईरान को ये पता था कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे हमको लड़ना है। तो जी। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया इस ढंग से है कि आप ऊपर जमीन के ऊपर जितना मर्जी नुकसान कर दें, लेकिन जमीन के नीचे नुकसान करना उतना मुश्किल है। नागेंद्र जी, चलिए, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी जुड़े हैं। यूके देवनाथ साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुझे पता है आप घर के बाहर दिख रहे हैं और फिर भी आपने ज्वाइन किया, लेकिन स्थिति ऐसी है, वॉर चल रहा है। देवनाथ साहब, आपसे कमेंट ले लेते हैं कि अभी ऑफ कोर्स पूरी सुपीरियोरिटी है इजराइल और यूएस की जब हम बात करते हैं एयर स्ट्राइक्स की और एयरफोर्स की, लेकिन ईरान कितना सक्सेसफुली आयरन डोम को भेद पा रहा है और कौन से अलग अलग इनके जो डिफेंस सिस्टम है जिसको ईरान की फतेह मिसाइलें और खुर्रमशार 4 ऐसी मिसाइलें भेद रही हैं, और सारे जो बेसेस हैं उसके बारे में भी प्लीज थोड़ा सा बताइए कि यूएस के बेसेस कहां कहां पर हैं, कितने सैनिक हो सकते हैं, कितने जेट्स अभी हैं इन बेसिस पर, और कितना ज्यादा खतरा है। क्योंकि ओमान का हमें पता चला, कुवैत के बारे में पता चला जहां पे कि 400 सोल्जर्स है और वहां पे बहुत बड़ा अटैक आज हुआ है, वहां के वीडियोस आए हैं। और एक तरीके से यह भी समझ में आ रहा है कि कुवैत में शायद यूएस को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, और ये जो फ्रेंडली फायरिंग की बात हुई थी कि 3 जेट्स को फ्रेंडली फायरिंग में गिरा दिया, वो थोड़ा पच नहीं पा रहा। और एक बात तो अब क्लियर है कि कुवैत के जेट ने ही उसको उस पे 3 मिसाइलें मारी थी। जी जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आयरन डोम का परफॉर्मेंस हमेशा की तरह से अच्छा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि अच्छा कैसे रहा? अगर आयरन डोम इतना अच्छा है तो फिर ईरान की मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम कैसे पहुंच रही है? जी। वो ये रहा है कि ईरान की इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसको मैन्युफैक्चरर ने ही बताया हुआ है कि वो 90% कामयाब रहता है। जी। 90% कामयाबी का मतलब है कि अगर ईरान ने 100 मिसाइलें अदा की तो आयरन डोम उसमें से 90 मिसाइलों को रोक देगा। लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरर का जो ओईएम होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसकी बुकलेट कहती है कि 10% मिसाइलें फिर भी इजराइल की जमीन तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा देखिए, असली युद्ध में काफी सारे दूसरे फैक्टर आ जाते हैं। जो अलग अलग रेडार्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 7 दिन 10 दिन तक चलने के बाद गर्म हो जाते हैं, थक जाते हैं। जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें ऑयलिंग, ग्रीजिंग, लुब्रिकेशन की दिक्कत आती है। अभी इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में जब कोई रेडार चलाते हैं तो 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे चलाने के बाद रेस्ट देते हैं। ऐसा ही आयरन डोम के साथ है। तो हो सकता है कि उस वक्त उसका जनरेटर मेंटेनेंस पे था, उसका रेडार मेंटेनेंस पे था, और ये हमला हो गया ईरान की तरफ से। तो ऐसा युद्ध में होता रहता है। अब देखिए, अब युद्ध में क्या होता है, युद्ध की विभीषिका होती है, फॉग ऑफ वॉर कहते हैं कि कंफ्यूजन रहता ही है। अब
जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है बहुत ही अच्छी है। अमेरिका ने सप्लाई की है, पेट्रियट बैटरीज उन्होंने लगाए हुए हैं। अब ठीक है, कुवैत ने खरीद तो लिए इनको अमेरिका से, कुवैत के पास पैसा है, लेकिन कुवैत के पास ट्रेन्ड मैन पावर, तो जो कुवैत के लोग हैं जो उसको चला रहे हैं, जाहिर बात है उनको रेडार के स्कोप पे दिखना पड़ता है कि ये F-15 है। F-15 अगर है तो फिर उस पर मिसाइल नहीं दागनी चाहिए जमीन से, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। जो F-15 होता है उसमें एक सिस्टम लगा होता है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो। तो जब IFF को F-15 का पायलट ऑन करता है तो जो दोस्त देश होते हैं उनकी जो मिसाइल सिस्टम है, जैसे कुवैत है, उनके पेट्रियट के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में दिखाई देता है कंट्रोलर को कि ये जो है ये दुश्मन का हवाई जहाज नहीं है, दुश्मन का ड्रोन नहीं है, ये हमारा ही F-15 है। लेकिन मुझे लगता है कि कुवैत का जो क्रू है वो शायद इतना वेल ट्रेन नहीं था और उनसे ये चूक हो गई। जी अच्छा, बस Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.